हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे थे, तो वापस से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले ये बताइए कि मैं आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। पहले तो ये बताएं, जल्दी से एक बार चेक करें कि मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। एक बार चेक करें, और व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है एक बार दिखाई दे रहा है आपको? चेक करके बताइए, चेक करके बताइए क्या आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है? आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अ, एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार देखो तो जल्दी से। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुकें। देखिए बच्चों, हम लोग 2020 का सेट 1 कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन बी शायद सॉल्व किया था। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके, जो 6 नंबर वाली जो लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा था मैं उसमें से। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है मैंने आगे पीछे कर दिए, बट कराऊंगा मैं सभी आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले सोच रहा हूं कि वीडियो के स्टार्टिंग में खतरनाक क्वेश्चन ही करा दिया जाए। तो खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी मिसलेनियस में से लिया गया है ये। चलो बच्चों पहले समझते हैं। देयर इज स्मॉल प्लेटफॉर्म इन ए फुटबॉल फील्ड। किसी फुटबॉल फील्ड में, फुटबॉल जहां बच्चे खेलते हैं उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया गया छोटा सा, विच हैज 15 स्टेप। 15 स्टेप का मतलब है उस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है बच्चों? प्लेटफॉर्म है। मैंने जैसा बना पाया है वैसा बनाया है। आप लोग अगर अच्छा बना सकें तो एनसीईआरटी मिसलेनियस में चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी मिसलेनियस देखें, वहां डायग्राम दे रखा है। तो आप अच्छा बना सकते हैं तो आप अच्छा बनाएं, मैं तो भाई ऐसा ही बना पाऊंगा। तो उस फुटबॉल फील्ड में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया छोटा सा, ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में 15 स्टेप यानी कि 15 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं बच्चों? 15। कितनी सीढ़ियां हैं? 15 सीढ़ियां हैं। द लेंथ ऑफ ईच दीज स्टेयर इज 50 मीटर एंड दे आर मेड ऑफ कंक्रीट। अब जरा सुनो, हरेक हरेक ये जो हरेक सीढ़ी है, हरेक सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। हरेक सीढ़ी की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। एंड दे आर मेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब, कंक्रीट किसे बोलते हैं पहले ये समझो। कंक्रीट बोलते हैं जो सीमेंट और बालू को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करते हैं। सीमेंट, बालू और गिट्टी, इनको मिलाकर एक जो मिक्सचर तैयार करते हैं उसी को बोलते हैं कंक्रीट। बात समझ में आ गई है? जब भी मकान बनता है, आपका नए नए बिल्डिंग बनाते हैं या नए मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा। ठीक है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 and span width of 1/2. Find the total volume of concrete used to make the platform. आपसे ये पूछा है कि अगर एक प्लेटफॉर्म में 15 सीढ़ी बनानी हो तो उस 15 सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट यानी कि वो मिक्सचर, कितना मिक्सचर लगेगा 15 सीढ़ियों को बनाने में। हर एक सीढ़ी का मेजरमेंट क्या क्या दे रखा है? हर एक सीढ़ी के लिए जो लेंथ है, हर एक सीढ़ी की लेंथ 50 मीटर रहेगी। ब्रेथ हर एक सीढ़ी की कितनी रखनी है? 1/2, ये फिक्स है। लेंथ और ब्रेथ हर एक सीढ़ी की आपको फिक्स रखनी है। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखो, एक बार एक सीढ़ी देखते हैं, एक स्टेप के बारे में देखते हैं। 1/2 ब्रेथ है। अब ये ब्रेथ 1/2 कौन सी है? यहां पे मैंने लिख रखा है, ब्रेथ है AC। एक ये है पहली सीढ़ी, ये है बच्चों पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी की ब्रेथ कितनी है? 1/2, मतलब AC का वैल्यू है 1/2। ऐसे ही CE का वैल्यू क्या है? 1/2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। हर एक सीढ़ी की लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स है, लेकिन हर एक सीढ़ी की जो हाइट है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। मतलब हर एक सीढ़ी की हाइट जो है बढ़ती जा रही है, हाइट जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन सीढ़ी की लेंथ और ब्रेथ फिक्स है। जो 15 सीढ़ी आप बनाओगे, 15 सीढ़ियों की लेंथ और ब्रेथ तो फिक्स रखो, इतनी इतनी, और हाइट जो है 1/4 मीटर बढ़ाते जाओ। अब जैसे पहली सीढ़ी ये है तो पहली सीढ़ी की ये हाइट CD, दूसरी सीढ़ी की ये हाइट ये वाली, तीसरी सीढ़ी की हाइट ये, चौथी सीढ़ी की हाइट ये। हर एक सीढ़ी की हाइट जो है बढ़ती चली जा रही है। हर एक सीढ़ी की हाइट जो है, देख रहे हैं आप डायग्राम में, बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ रही है हर बार? 1/4 मीटर।
हर बार पहली सीढ़ी की हाइट 1/4 है तो दूसरी सीढ़ी की फिर 1/4 बढ़ा दो, ऐसे 1/4 1/4 1/4 बढ़ाते चले जाओ। तो जैसे अगर मैं बात करूं पहले सीढ़ी को सबसे पहले बनाएंगे सीढ़ी। अब जरा सुनो, बात कर लेते हैं पहले स्टेप, यानी कि हम कहेंगे हेयर ईच स्टेप इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। हर एक सीढ़ी जो है किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की है। और अगर मैं किसी क्यूबॉइड शेप की एक सीढ़ी, और मैं ये जानता हूं कि किसी सीढ़ी को बनाने में कितना माल्टा लगेगा, मतलब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो किसी सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा, इसका मतलब मैं उसका क्या पूछ रहा हूं, वॉल्यूम पूछ रहा हूं। ठीक है, तो आइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। बात कर लेते हैं पहली सीढ़ी के बारे में। चलिए बच्चों देखो, फॉर हमारे पास 15 सीढ़ी हैं, 15 सीढ़ियों का वॉल्यूम निकालना एक एक करके और सबको जोड़ देना है। तो देखो फॉर फर्स्ट स्टेप पहली सीढ़ी की लंबाई कितनी, लंबाई और ये ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ दोनों तो क्या है, फिक्स है। पहली सीढ़ी की लेंथ है 50 और उसकी ब्रेथ है 1/2 मीटर। और पहले सीढ़ी की हाइट कितनी है, बच्चों 1/4। ये है पहले सीढ़ी की मेजरमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं ये सीढ़ी किस शेप की है, क्यूबॉइड, तो इस क्यूबॉइड टाइप की सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट लगा होगा, मतलब मैं इसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो पहले सीढ़ी को बनाने में वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन मेकिंग फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहली सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट लगा, यानी कि मैं इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी 50, बी का वैल्यू कितनी 1/4 और एच का वैल्यू कितना 1/4। यह है पहली सीढ़ी को बनाने में कितना मिक्सचर लगा। अब बात करते हैं दूसरी सीढ़ी के बारे में, फॉर सेकेंड स्टेप, यानी कि दूसरी सीढ़ी को बनाने। अब दूसरी सीढ़ी में क्या बोल रहा है, लेंथ और ब्रेथ हर एक सीढ़ी की फिक्स है, मतलब लेंथ 50 रखनी है और ब्रेथ आपको रखनी है 1/2। लेकिन जब दूसरी सीढ़ी पे जाओगे तो हर एक बार 1/4 प्लस करोगे, हर एक बार 1/4 क्या करोगे, प्लस। तो हाइट, न्यू हाइट, दूसरे वाले की हाइट क्या होगी, देखो पुरानी हाइट में 1/4 प्लस करना है हर बार। तो पुरानी हाइट क्या थी 1/4, अब नई हाइट क्या आएगी 1/4। या फिर ऐसे समझ लो, जो दूसरी सीढ़ी है हर बार आपको क्या करना है 1/4 इंक्रीज करना है। तो जब दूसरी सीढ़ी पर आओगे, पहले सीढ़ी की हाइट 1/4, दूसरे सीढ़ी की हाइट 2/4, तीसरे सीढ़ी की हाइट 3/4, चौथे सीढ़ी की हाइट 4/4, पांचवें सीढ़ी की हाइट 5/4 और छठवें ऐसे आप चलते जाएं, 15 सीढ़ी तक हाइट चेंज होती जाएगी। लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, समझ रहे हैं ना बात को। पहले की हाइट कितनी 1/4, दूसरे की 2/4, तीसरे की 3/4, चौथे की 4/4 एंड सो ऑन 15 तक। तो दूसरे सीढ़ी की हाइट क्या बन जाएगी बच्चों 2/4। यहां से वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ सेकंड स्टेप। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, ये क्यूबॉइड शेप की सीढ़ी है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच लगाइए, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L का वैल्यू कितना 50, B का वैल्यू 1/2 और हाइट का वैल्यू 2/4। ये L आगे, ये पहली सीढ़ी को बनाने में वॉल्यूम, ये दूसरी सीढ़ी को बनाने में वॉल्यूम। लेकिन हमसे तो ये पूछा है टोटल 15 सीढ़ी बनाओगे उसमें कितना हमारा ये मिक्सचर लग जाएगा। पहले इतना जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। पहला ही सवाल मैंने भयंकर सा ले लिया है, ठीक है, पहला ही सवाल मैंने भयंकर सा ले लिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट करें।
ठीक है, ये छोटे मोटे ये डरावने सवाल जरूर हैं बट है नहीं इनमें कुछ। ठीक है, तो आप अपने को मजबूत रखो कि जंग हथियारों को लगती है इरादों को नहीं, कि जंग हथियारों को लगती है इरादों को नहीं। तो आप अपने इरादे मजबूत रखें, तो चाहे आपके सामने बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आप जो है उसको आसानी से डटकर उसका सामना करें। तो ये छोटा सा तूफान है, इसको एक बार जल्दी से देखें। चलिए बच्चों, ये नोट कर लिया आपने। अब मुझसे ये पूछा था 15 सीढ़ी बनानी है मुझे। कितनी सीढ़ी बनानी है? 15। 15 को बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा ये बताओ। एक मिनट, देखिए मेरे भाई, टोटल वॉल्यूम 15 सीढ़ी को बनाने में कितना वॉल्यूम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, पहली सीढ़ी को बनाने का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी बनाने में कितना कंक्रीट लगा। फिर दूसरी सीढ़ी को बनाने में कितना कंक्रीट लगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकंड स्टेप। ऐसे ही डॉट डॉट 15 लास्ट वाला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन 15th स्टेप, 15वीं सीढ़ी में। देखो पहली सीढ़ी बनाने में कितना आपका वॉल्यूम लग रहा था, पहली सीढ़ी का वॉल्यूम मैंने यहां पे लिख के दिखाया है। कितना बच्चों, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। क्लियर है। दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम कितना, 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4। क्लियर है, काटे किसी को नहीं, यहां कैंसिल मत करें। अब तीसरी सीढ़ी के लिए देखो, हर एक सीढ़ी के लिए लेंथ और ब्रेथ क्या है, फिक्स है। तो हर एक सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितनी है 50, B कितनी है 1/2, लेकिन हाइट, तीसरी सीढ़ी के लिए हाइट क्या बन जाएगी 3/4। कितनी बन जाएगी बच्चों, 3/4। और ऐसे करके करते हम कहां तक जाएंगे, 15वीं सीढ़ी तक। 15वीं सीढ़ी का वॉल्यूम क्या होगा, तो हर एक सीढ़ी क्यूबॉइड शेप की है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितनी है हर एक सीढ़ी की 50, B कितनी है 1/2, हाइट। अब 15वीं सीढ़ी की हाइट कितनी होगी, तो अगर पहले सीढ़ी की 1/4, दूसरे सीढ़ी की 2/4, तीसरे सीढ़ी की 3/4, तो 15वें की कितनी होगी 15/4। कितनी होगी बच्चों, 15/4। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो जरा देखना, इनमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, कोई चीज देखो जरा, इसमें से अगर कोई चीज कॉमन आ रही हो तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बच्चा लोग। टोटल वॉल्यूम क्या कॉमन आ रही है, देखो 50 50 50 50 हर जगह, 50 50 50 हर जगह है बच्चों। तो 50 कॉमन लो, 50 कॉमन लो। और क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 भी कॉमन लो, 1/2 भी कॉमन लो। आपने 50 कॉमन लिया, 1/2 कॉमन लिया, तो अब अंदर क्या बचा, 1/4 प्लस 2/4। यहां क्या देखो 50 चला गया, 1/2 चला गया, बचा क्या 3/4। ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट वाले में से 50 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 15/4। ये चीजें बची। अब देखो एक चीज और कॉमन आ रही, क्या 4 4 4 4 4, तो 4 भी कॉमन ले लो। तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 मैंने कॉमन लिया, ये क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 15। अब क्या करो, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये काट दो कितनी बार, 25 बार। तो ये 25 एकम 25, 25/4। अब ये है नेचुरल नंबर का सम। नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था n+1/2, n+1/2। ये देखो नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 से लेके कहां तक के सम, कहां तक की संख्याओं का सम निकालना है, 15 तक की। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 15, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 15, n की जगह बस 15 रख दें। अब इसे सॉल्व करें, 25/4 इंटू 15, 15 और 1 16, 16/2। तो अब ये क्या कैंसिल होगा, 4 से ही काट दो, 4 चक 16। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो 25 चक 100, 100 इंटू 15/2। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 2 से ये काट दो 50 बार, 2 से ये काट दो 50 बार,
2 से ये काटो बच्चों 50 बार। अब 15 का गुणा 5 में कराओ तो ये आ गया 750 मीटर क्यूब। ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ये बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। एक बार जल्दी से नोट करें, एक बार जल्दी से नोट करें। एक बार बच्चों जल्दी से नोट करो। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, बड़ा भी था। हमको 15 सीढ़ियों का वॉल्यूम निकाल के प्लस करना था। तो हमें क्या किया, पहले सीढ़ी का वॉल्यूम निकाला, दूसरे का, फिर तीसरे का ऐड, और कहां तक निकाला, लास्ट 15 तक। सभी सीढ़ियों का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। हर एक सीढ़ी की लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, एल और बी फिक्स है। हाइट बढ़ रही है, पहले की हाइट 1/4 है तो दूसरे की हाइट 2/4, तीसरे की 3/4, चौथे की 4/4। तो हर एक की हाइट क्या है, हर एक सीढ़ी की हाइट बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो सीढ़ी, हर एक सीढ़ी क्यूबॉइड शेप की है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, L × B × H। तो बस L × B × H लगाया और इसको सॉल्व करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग गया है। देखें, अब थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली जाए बोर्ड एग्जाम के लिए तो इसमें ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप 90+ आराम से ला सकते हैं। तो आपको करना ये था, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, जैसे आज आप अपना टारगेट बना लें कि आज मुझे चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 1 लगाएं और उसके क्वेश्चन आप एक बार एनसीईआरटी के लगा लें, और जो नहीं आए वो मुझसे पूछें। अब उसके बाद क्या करें, ये जो PYQ मैं करा रहा हूं, ये जो, या फिर मैंने जो पहले भी करा चुका हूं PYQ, उनको आप धीमे धीमे सेट, कोई भी एक सेट उठा लें 3 घंटे का, और उसमें से 10 सवाल रोज करें। 10 सवाल आपको क्या करना है, रोज 10 सवाल PYQ में से कोई एक सेट उठा लीजिए। मान लो आपने 2019 का सेट नंबर 1 उठाया, तो उसमें से 10 सवाल आज आपको करने ही करने 100%। ये आप अपना टारगेट सेट करें। तो 10 सवाल PYQ में से रोज करो, और एनसीईआरटी में से चैप्टर वाइज करते रहो। जैसे चैप्टर 1 उठाया तो चैप्टर 1 को आप सॉल्व करो, चाहे आप टाइम लें 2-2 दिन। एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय दें, एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय दें, और PYQ जरूर सॉल्व करते रहें। ये आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडे। ठीक है, तो जरा सुनो, लीप ईयर में, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, जिसमें नंबर ऑफ वीक बताए थे मैंने, कितने नंबर ऑफ वीक कितने बताए थे, नंबर ऑफ वीक कितने बताए थे बच्चों, 52 वीक, और 2 दिन इसमें क्या बताए थे, एक्स्ट्रा आते हैं। 2 दिन कितने आते हैं बच्चों, एक्स्ट्रा। अब 52 वीक आए, 52 वीक का मतलब है हर एक वीक में एक बार संडे, एक बार मंडे आता है। तो 52 वीक, अगर देखो, अगर मैं आपसे कहूं एक वीक में एक बार संडे, तो 52 वीक में कितने संडे मिल जाएंगे आपको, 52 संडे मिल जाएंगे। कितने संडे मिल जाएंगे, 52। क्लियर है। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा, अब ये पता नहीं 2 दिन कौन कौन से हैं, तो इन पे हम केस बना ले रहे हैं। ये तो सभी के लिए क्या होगी, फिक्स, तो इस पे केस नहीं बनाएंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा है, इन पे केस बनाओ। देखो कौन कौन से केस बनेंगे। हो सकता है ये 2 दिन संडे और मंडे हो सकता है ये मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है ये वेडनेसडे और थर्सडे और हो सकता है ये थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है ये फ्राइडे या सैटरडे या फिर सैटरडे और संडे और संडे कॉमा मंडे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केस पॉसिबल होंगे। अब देखो मुझे चाहिए कितने संडे, हमें चाहिए 53 संडे। कितने संडे चाहिए, 53। अब देखो 52 संडे तो हमारे पास पहले से है, 52 संडे हमारे पास पहले से। अब एक संडे और मिल जाए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 53 संडे। तो देखो संडे इनमें कहां पे आता है, एक तो यहां पे संडे आता है और एक लास्ट वाले में आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर या तो मैं ये वाला केस उठाऊं तो भी मेरे 53 संडे हो जाएंगे, या ये वाला केस उठाऊं तो यहां भी एक संडे मिल जाएगा, तो 52 ये और एक ये 53। ठीक है, तो हमें संडे कहां किन जगहों पर मिल रहा है, इन 2 जगहों पर मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल केस कितने हैं बच्चों, 7। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों, टोटल फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल संडे देखो कहां कहां मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितनी जगह संडे मिल रहा है, 2 जगह, टोटल कितनी जगह है, 7। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई 53 संडे की, 2/7। कितनी हो गई बच्चा लोग, 2/7। नोट करते रहे बच्चों, सवाल का आंसर हो चुका है। ये मैंने पहले भी समझाया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी अब करा दिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों पर, जल्दी से नोट करो। 2/7 इसका आंसर है, 2/7 इसका आंसर। जो चीज फिक्स होती है उस पर प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते, ठीक है। तो केस कहां बने, 7 केस बने, 7 में से 2 जगह संडे आया और वही 2 जगह क्या बनाएगा, 53 संडे बनाएगा। नोट करो बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे इन नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब, नॉर्मल ईयर का नाम मैंने एक और नाम बताया था, ऑर्डिनरी ईयर, ये मैं करा चुका हूं। तो नॉर्मल ईयर में हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 366 हो जाते हैं, लेकिन ये है नॉर्मल ईयर, इसमें कितने दिन होंगे बच्चों, 365। अब इन 365 में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वीक कितने होंगे, अब आप कहोगे नंबर ऑफ वीक कैसे निकालते हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ वीक कैसे निकालते हैं। तो फिर सुन लो, 7 का डिवाइड देकर, 7 का डिवाइड दो यहाँ पर 365 में, तो जो क्वेश्चन आएगा वो होगा नंबर ऑफ वीक, जो रिमाइंडर आएंगे वो होगा एक्स्ट्रा डेज। तो जब आप 7 से भाग देंगे इसमें तो 52 तो वीक आएंगे इसमें, और एक रिमाइंडर आएगा और उसी रिमाइंडर को बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। अब सुनो 52 वीक का मतलब क्या है, 52 वीक का मतलब अभी अभी बताया था आपको, 52 वीक का मतलब है हर एक वीक में एक संडे आएगा, हर एक वीक में एक संडे आएगा। तो 52 वीक में कितने संडे आ जाएंगे, 52 संडे। कितने संडे मिल जाएंगे हमको, यहां से हमें 52 संडे मिल जाएंगे। कितने संडे मिल जाएंगे बच्चा लोग, 52 संडे। अब मुझे संडे कितने चाहिए, 53, तो ये दिन एक दिन एक्स्ट्रा बचा, ये तो 52 संडे हो गए फिक्स, ये तो क्या हो गए बच्चों, फिक्स। अब जो एक्स्ट्रा वाले डेज हैं इन पे बनाते हैं केस। कैसे बनाते हैं केस, एक दिन क्या क्या एक्स्ट्रा होगा, हो सकता है उस साल में वो दिन मंडे हो सकता है वो ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है वो थर्सडे हो। एक दिन, अगर 2 दिन होते तो 2-2 करके पेयर बनाते, जैसे पिछले के सवाल में किया था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब देखो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केस कितने बने, 7। मुझे चाहिए 53वां संडे। देखो 52 संडे हमारे पास पहले से, तो हमें एक संडे की और जरूरत है। अब यहां पर देखो एक संडे यहां पर कितनी बार आया है, एक बार आया है, एक संडे मिल जाएगा। वैसे ही हमारे कितने संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल केस कितने बच्चों बने, एक्स्ट्रा डे पर हम केस बनाते हैं, इस फिक्स वाले पे केस नहीं बनाएंगे। तो टोटल केस कितने बने बच्चों, 7। उसमें से हमें एक संडे की जरूरत है, एक संडे और मिल जाए। वैसे ही 52 तो हमारे पास पहले से है, एक और मिल जाएगा तो हमारे कितने हो जाएंगे, 53। तो संडे इसमें एक संडे की जरूरत है, तो संडे इसमें कितनी बार आया, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो गई, 1/7। एक बार जल्दी से नोट करें, एक बार इस सवाल को जल्दी से नोट करें, ये हो गया 53 संडे वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।